ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मैच के असली हीरो ईशांत शर्मा की। ईशांत शर्मा कल मैच के 5वें दिन इंग्लिश बल्लेबाजों के काल साबित हुआ और ईशांत ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा गदर मचाया कि विकेटों का सत्ता लगा दिया। Bowling effort, he had bowled a very long spell, and he's someone who can do that. You know, he is tall, he is very strong, he works really hard on his fitness, and he's got experience of close to 60 Test matches. So, you know, he's our strike bowler as of. ये वो गेंदबाज है जो हमेशा से आलोचकों के निशाने पर रहता है। ये वो गेंदबाज है जिसके टीम में बने रहने पर सवाल उठने लगते हैं। ये वो गेंदबाज है जिसके नाम पर सोशल मीडिया में खूब खिल्ली उड़ाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशांत शर्मा की। लॉर्ड्स के लॉर्ड बनने वाले इस गेंदबाज को उनके आलोचक भी सलाम कर रहे हैं। हल्का सा सीधा रहा और बेल देखिए, तीसरी दफा इनको ऐसा बॉल पड़ा है। तो जबरदस्त सफलता भारत के नाम। टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले इस खिलाड़ी को अब टीम का सबसे अहम हथियार बताया जा रहा है और सोशल मीडिया तो ईशांत की तारीफ करते नहीं थक रहा। कोई फायदा नहीं अब। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे ईशांत शर्मा। बड़ी देर से तड़प रहे थे यहाँ, ना तो खेल रहे थे ना छोड़ पा रहे थे और आखिरी में बल्ले का एक किनारा लगा। ईशांत ने मैच के 5वें दिन इंग्लैंड के बाकी बचे 6 विकेटों में से 5 विकेट हासिल किए और टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर वसूल लिया लगान। और ये मैच भारत ने 95 रन से जीत लिया। पहले ईशांत ने एक एक करके 7 विकेट चटका कर टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत और फिर पूरी टीम ने किया ईशांत की शानदार परफॉर्मेंस को सलाम। Yeah, I know, but you know, the cricket is a great leveler. I know that. I keep on believing myself, and I think the way Amish Bhai handled the team, I think it was really nice. You know, the way he keep on motivating the guys, and I think when you're playing for the country, you don't need a motivation. So I think that's something. It's totally different for me. टेस्ट मैच के चौथे दिन 2 विकेट हासिल करने वाले ईशांत शर्मा आखिरी दिन इंग्लिश बल्लेबाजों का काल साबित हुए। शुरुआती 2 घंटों में भले ही ईशांत को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन लंच से ठीक पहले क्रीज पर जम चुके मोइन अली पर ईशांत ने बाउंसर्स की ऐसी बौछार की जिसका फायदा टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू के रूप में मिला। लास्ट गेंद थी लंच से पहले की और मोइन ना तो खेले ना छोड़ा और चल पड़े अब पवेलियन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ भारतीय टीम को। बिल्कुल सही आप कह सकते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ उसी के बीच में सफलता। बस फिर क्या था, लंच के बाद तो अपनी स्पीड और बाउंस से ईशांत ने पहले मैट प्रायर, फिर जो रूट और इसके बाद बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखाई। अब तक ईशांत 6 शिकार कर चुके थे और इसके बाद ईशांत ने ब्रॉड को विकेट के पीछे धोनी के हाथों लपकवाकर टेस्ट क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आखिरी में बल्ले का एक किनारा लगा। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में ईशांत ने 74 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। ईशांत की ये परफॉर्मेंस न सिर्फ उनकी बेस्ट बॉलिंग है बल्कि लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी सब कॉन्टिनेंट के गेंदबाज की बेस्ट परफॉर्मेंस भी है। तो जबरदस्त सफलता भारत के नाम। All these wickets not for me. I think it's all for the captain because he's the only one who told me like, you know, you're tall enough, you know, so you have to bowl a bouncer. You have to use your height. I think so. That's what I did, and it worked for me. ईशांत की शानदार बॉलिंग के जरिए टीम इंडिया ने जीत ली लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बाजी और जीत के हीरो ईशांत बने मैन ऑफ द मैच। ईशांत की ये शानदार परफॉर्मेंस न सिर्फ उनके आलोचकों को करारा जवाब है बल्कि ईशांत, भुवी और शमी के रूप में टीम इंडिया को कमाल की पेस बॉलिंग तिकड़ी भी मिल गई है। श्रद्धा बगदवाल, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस।
और ईशांत के इस परफॉर्मेंस का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि भारतीय फैंस भी, क्योंकि लंबे समय से जो है ईशांत के टीम में बने रहने पर काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब दिया है रोहित यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत लंबे समय बाद जवाब दिया है। लगभग जब करियर स्टार्ट किया था तब ऐसा लगा था कि भारत को वो गेंदबाज मिल चुका है जिसकी तलाश भारत खासकर ओवरसीज कंडीशन के लिए कर रहा है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल 6 साल का आप उनका जो करियर देखें वो पूरा खामोशी से भरा रहा है, और इस बीच उन्होंने 50 से 60 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन कहीं भी वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जिससे कहा जाए कि ईशांत शर्मा को टीम में बने रहना चाहिए या वो बाहर हो जाएं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। शुरुआत में हमने देखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जब बैंगलोर में 2008 में 5 विकेट लिए थे डेड विकेट पे, तो ऐसा लगा था भारत को गेंदबाज मिल गया। उसके बाद 2008 में जब वाका में रिकी पॉन्टिंग अपनी एरा के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, उनको परेशानी में डाला। 2000 वहाँ पे ऐसा लगा, वाका में ऐसा लगा जैसे इससे बेहतरीन गेंदबाज अब भारत को नहीं मिलेगा ओवरसीज कंडीशन पे। लेकिन उसके बाद 6 साल जो बिल्कुल खामोशी से गुजर गए ईशांत शर्मा के लिए, लेकिन टीम में बने रहे, अंदर बाहर होते रहे। हमने देखा ऑकलैंड में भी उन्होंने एक 6 विकेट की अच्छे 9 विकेट लिए थे उस मैच में, लेकिन ड्रॉ रहा तो क्रिटिसिज्म हुआ। तो अब देखना होगा कि किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। कहीं खत्म किया है ईशांत शर्मा ने लंबे समय बाद, लेकिन जरूरत है ईशांत को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की। और अब बात करते हैं मेरठ एक्सप्रेस की। भुवनेश्वर कुमार के रूप में धोनी के तरकश में एक ऐसा तीर है जो ना सिर्फ गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छा कर रहा है बल्कि भुवी बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दे रहे हैं। के तरकश के इस तीर ने लॉर्ड्स में पहले अपनी गेंदों से कहर ढाया और फिर बल्ले से अंगद की तरह क्रीज पर पांव जमाए। पंच किया 4 रन के लिए। भुवी ने दूसरी पारी में इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। 4 रन अर्जित किए बैकफुट ड्राइव कवर्स के थ्रू। इसके अलावा लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में मेरठ एक्सप्रेस की गेंदों का किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। जाती हुई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, फिर छेड़छाड़ करना चाहते थे। एक एक करके पहली पारी में भुवी ने इंग्लैंड के 6 शिकार किए। आउट भुवनेश्वर कुमार को 6 विकेट। और लॉर्ड्स के मैदान पर पहले ही टेस्ट में 5 विकेट हासिल करने का कारनामा किया। भुवी ने पहली पारी में 82 रन देकर विकेटों का छक्का लगाया। 5 विकेट भुवनेश्वर के लिए एक बार फिर। भले ही दूसरी पारी में भुवनेश्वर को विकेट नहीं मिले, लेकिन इस बार भुवनेश्वर ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। नॉटिंघम में भी 5 विकेट लेने वाले भुवी अब सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भुवी के नाम 2 टेस्ट मैचों में 16 की शानदार औसत से 11 विकेट दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी में भी भुवी का कोई सानी नहीं है। भुवी की बेहतरीन कवर ड्राइव्स और आकर्षक शॉट्स देखकर सभी उनके कायल हो गए। 4 रन मिलेंगे। कागजों पर भले ही भुवी ने पहली पारी में 36 रन बनाए हों, लेकिन रहाणे का साथ निभाने के लिए भुवी विकेट पर टिके रहे। अगर वो जल्द ही आउट हो जाते तो टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार नहीं पहुंच पाता। क्या बात है, अब आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। वहीं दूसरी पारी में भी भुवी ने बल्ले से किया ब्लास्ट और इस बार उन्होंने जड़ दिया अर्धशतक। दूसरी पारी में भी भुवी ने 8 चौकों की मदद से बनाए 52 रन। सीरीज का दूसरे टेस्ट में तीसरी बार अर्धशतक और बहुत ही मूल्यवान रन। जाहिर है गेंद और बल्ले से भुवी के इस कमाल के बाद अब लगता है कि टीम इंडिया की सीमिंग ऑलराउंडर की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी। श्रद्धा बगडवाल, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। टीम के लिए खेले हैं, अपने लिए खेले हैं और बहुत जबरदस्त योगदान दिया है। और उम्मीद करते हैं कि लॉर्ड्स से ये जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है विदेशों में, ये जीत का सिलसिला लंबा चलेगा। स्पोर्ट्स प्लस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार प्लस।